इनके विकास के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, SC/ST के लोगों के लिए, OBC के लिए जितना मुझसे बन पड़ेगा, जितनी मेरे सांस रहेगी, मैं इन लोगों की सेवा में पूरा समर्पित रहूंगा। चाहे इन लोगों की सेवा करते हुए मुझ पे अटैक हो, मेरे पे जानलेवा हमला हो, उसकी मैं परवाह नहीं करूंगा। चाहे मुझ पे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकियां मिले चाहिए और मिल रही हैं, उसकी भी मैं परवाह नहीं करूंगा। हमको अच्छे निर्णय लेना चाहिए। हम क्यों गलत बातों पे जाएं? हम भारतीय जनता पार्टी में लोगों की सेवा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो उस टाइम भी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, इसलिए ये पार्टी मेरी नहीं है। मेरे घर परिवार के देवपुरवाटी में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है और यहाँ के लोग अफवाह फैलाकर सत्ता हासिल करने में माहिर। प्रिंटिंग प्रेस के सभी सम्मानित महानुभाव, आज मैंने एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का फैसला किया। ये इस उद्देश्य से किया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है 2 दिन पहले। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिस परिवार में आया हूं, जिस उद्देश्य से आया हूं, जिस भावना से आया हूं, वो सबसे पहले प्रेस के सामने और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के बारे में आपको अवगत कराऊं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले पदाधिकारी सभी को मैं आमंत्रित नहीं कर पाया। इसकी वजह से कि अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और जो जुड़े हुए नए पुराने उनको मैं आमंत्रित करूंगा, जिसमें उद्देश्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। मेरा इसके अलावा और कोई ना तो उद्देश्य है और ना ही कोई किसी को बारे में मुझे कमेंट करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से कुछ लोग ये ना समझे कि जो टैक्स पे बैठे हैं उन्हीं को आमंत्रित कर लिया और हमको नहीं किया। चूंकि मैं जिनको जल्दीबाजी में या जिनको ठीक समझ लो जल्दीबाजी ही कहूंगा कि जल्दीबाजी में जितना कह सका, क्योंकि कल मुझे जयपुर में कोई पार्टी प्रोग्राम में जाना था तो मैंने कहा आज बात कर लूं, नहीं तो थोड़ा बीच में फासला हो जाएगा। इसलिए कार्यकर्ता बीजेपी के और पदाधिकारी ये नहीं समझे कि हमको सूचित नहीं किया गया। अगला प्रोग्राम उनकी उपस्थिति में होगा, मेरी उनसे सादर प्रार्थना होगी। अभी में आज से पहले जो भी पदाधिकारी थे, जो भी कार्यकर्ता थे, मैं उनका मान सम्मान रखते हुए मैं उनके घर में एक छोटे भाई की तरह आया हूं। भारतीय जनता पार्टी वो बड़ा विश्वविद्यालय है, मैं तो एक प्राथमिक शाला का विद्यार्थी बनके इनके बीच में आया हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये सब बड़े हैं, सब मेरे मार्गदर्शक हैं और इनसे मैं कुछ न कुछ सीखूंगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मेरे तहसील में, मेरे जिले में, आइए जबर सिंह जी आपका स्वागत है इधर। जबर सिंह उदयपुरवाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखूं और किसी ग्रुपबाजी को न तो मैं चाहता हूं और न ही मैं सम्मिलित हूंगा। मेरे लिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेरे बड़े भाई के समान है। मैं उनका आदर और सम्मान करूंगा। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मुझे संगठन का अनुभव है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, देश हित में, जो प्रदेश हित में, जिले स्तर संबंध में या तहसील में या गांव ढाणी में, मैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हुए इस निर्णय के साथ आया हूं कि मुझे कोई लोभ और लालच नहीं है। हो सकता है मेरे प्रतिद्वंदी इस तरह की अफवाहें फैलाएं,
विशेषकर उदयपुर वाटी में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है और यहाँ के लोग अफवाह फैलाकर सत्ता हासिल करने में माहिर हैं। इसलिए मैं उन सभी मतदाताओं से, प्रेस से आग्रह करूंगा कि मुझसे ना तो अफवाह फैलाने की उम्मीद करे और ना ही अफवाहें फैलाने में मैं विश्वास रखता हूं। मैं काम में विश्वास रखता हूं, सेवा में विश्वास रखता हूं और मैं एक दूसरे की भलाई में विश्वास करता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति की लाइन छोटी करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं मेरी लाइन बढ़ाने वाला आदमी हूं, पार्टी की लाइन बढ़ाने वाला आदमी हूं, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों को सरमाथे पे रख के और आगे चलने वाला आदमी। लेकिन मेरी चाल सबसे पीछे रहेगी। मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सभा में, आयोजन में और आपके बीच में पीछे की लाइन में खड़ा मिलूंगा। मुझे कोई को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चूंकि एक अच्छे तरह से यूनिवर्सिटी टाइम से ही मैं विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हुआ हूं। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीकानेर डूंगर कॉलेज में मैं जब सीनेट चुना गया था तब भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य था। नोलगढ़ चुना गया था तब भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य था। नोलगढ़ पढ़ा तो उस टाइम भी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसलिए ये पार्टी मेरी नई नहीं है, मेरे घर परिवार के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि मेरे रिश्तेदार मुझे लाए हैं, कोई दूसरे व्यक्ति मुझे लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल भ्रामक प्रचार है। मैं मोदी जी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश हित में दुनिया में जो नाम रोशन किया जा रहा है उन नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं और मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना काम करता रहूंगा और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आयोजित करता रहूंगा, जिसमें सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा। मेरे मन में कोई किसी तरह की भावना या किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दें। चतुराई और चालाक लोगों से मैं थोड़ा दूर रहता हूं, ये मेरे स्वभाव में। क्लेवर और कनिंग अंग्रेजी के दो शब्द हैं। क्लेवर होना बुरा नहीं है, लेकिन कनिंग से डर लगता है। मुद्दे नहीं थी, मजबूत थी है, मजबूत है और मजबूत रहेगी। अगर नहीं होता तो यह मदन लाल जी बीजेपी का चुनाव नहीं जीतते, सुखकर्ण जी चुनाव नहीं जीतते, बीजेपी का चेयरमैन नहीं बनता, उमाराम जी का परिवार चेयरमैन के पद पर रहा है। ऐसा नहीं है उदयपुर वाटी में, झुंझुनू में बीजेपी इफेक्टिव नहीं है, थी, है और रहेगी। मेरे साथियों के साथ मिलकर उठाऊंगा, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर उठाऊंगा और जो मुझसे सीनियर हैं उनका मैं पूरा मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ूंगा। सर, चुनाव के ऐन वक्त पर आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बहुत कम समय बचा है, इससे पहले भी काफी दावेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जा रही है। आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा? सब कुछ भविष्य के संदर्भ में, भविष्य की बातें हैं। हम तो आज की बात करें ना, कल की और भविष्य की कौन कह सकता है। राजा रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, उनके गुरु वशिष्ठ ही नहीं कह पाए थे कि कल क्या होने वाला है। आज तो भारतीय जनता पार्टी और लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। हम अच्छा, बुरा और नेगेटिव क्यों सोचें? ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। We should be take a good decision। हमको अच्छे निर्णय लेना चाहिए। हम क्यों गलत बातों पे जाएं? हम भारतीय जनता पार्टी में लोगों की सेवा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आता तो आप उनके साथ रहेंगे? सर, मैं कहता हूं मैं इस बात पे जाना ही नहीं चाहता। जो पार्टी का फैसला है वो सर्वमान्य होता है सबको। मैं कौन होता हूं? मैं तो सेवा करने आया हूं ना। मेरा उद्देश्य तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है ना। भविष्य की तो कोई नहीं कह सकता। मैंने कहा ना, राजा रामचंद्र जी का होता है, तो मैं कैसे भविष्य की बात करूं? जी सर, बड़ा मुश्किल है। कुछ दिन पहले आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते थे, आज आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन। ये तो होता ही है, राजनीति में चलता रहता है। तो जिस पार्टी में होता है उसकी बढ़ाई करता है, तो जिससे विमुख हो जाता है तो उसकी कमियां गिराता है। ये तो मानव स्वभाव है। इसमें मैं क्या, दुनिया में ये चलता आ रहा है, मैं कोई नया थोड़ी। यहाँ तो बदलाव आना जाना आपके क्षेत्र में तो लगा ही रहता है, देश में, दुनिया में लगा रहता है। ये तो दुनिया की रीत है, आप और हम बदल नहीं सकते। जनता के लिए मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, 87 में मैं डूंगर कॉलेज में था, एमए का स्टूडेंट। उस टाइम से लेके आज तक मैं तो सेवा ही करता रहा हूँ। बेरोजगारों के रोजगार में मदद करने वाला आदमी हूँ।
इनके लिए कोई अच्छा नया मुद्दा जो रोजगार से जुड़ा हुआ हो वो लाने की सोचता हूँ। वृद्ध लोग हैं, उनका मान सम्मान हो, ऐसे लोगों को उत्साहित करके मैं सम्मिलित करता हूँ। जो गांव में वो विडोज हैं, जो निर्बल हैं, असहाय हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग जो पिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करना, ये तो मेरा बचपन से उद्देश्य है। लोग विकास की बात करते हैं ना बंधु, सुनो, 87 में और 85 में मैंने मेरे गांव में वो निर्माण कार्य करवा दिए थे, चाहे वो पशु चिकित्सालय हो, चाहे और है टंकी का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे सड़क का। 87 में कुछ लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। मैंने कुछ बनने के बाद या पार्टी में आने के पहले बात नहीं, स्टूडेंट लाइफ में जब कॉलेज का छात्र था तब मैंने विकास करा दिए थे, तब लोगों को रोजगार से जोड़ दिया था। तो अब तो मैं समझता हूँ कि जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और प्लेटफॉर्म और आगे मिलेगा तो मैं बेहतरीन से काम कर सकूंगा इनके विकास के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, SC/ST के लोगों के लिए, OBC के लिए। जितना मुझसे बन पड़ेगा, जितनी मेरे सांस रहेगी, मैं इन लोगों की सेवा में पूरा समर्पित रहूंगा। चाहे इन लोगों की सेवा करते हुए मुझ पे अटैक हो, मेरे पे जानलेवा हमला हो, उसकी मैं परवाह नहीं करूंगा। चाहे मुझ पे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकियां मिले चाहे और मिल रही हैं, उसकी भी मैं परवाह नहीं करूंगा। लेकिन मैं उदयपुर वाटी की जनता, झुंझुनू की जनता और प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। उदयपुर में नहीं, जिले में खिलेगा, राजस्थान में खिलेगा और मोदी थम मेजोरिटी में लोकसभा में फिर आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बिना पार्टी में परीक्षा में 10 आदमी बैठते हैं, सब ये उम्मीद करते हैं कि मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊं, पर संभव है क्या? सभी फर्स्ट डिवीजन के लिए बैठेंगे? किसको डिस्टिंक्शन मार्क मिलेगा, किस फर्स्ट डिवीजन आएगा, कौन सेकंड डिवीजन आएगा, ये तो भविष्य बताएगा। भविष्य की बातें है ना, हम तो आज की बात करें।